कहते हैं, जब जब धरती पर धर्म कमजोर होता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। ऐसे ही एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया देवकीनंदन जी महाराज के रूप में। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनका जीवन बिल्कुल अलग था। बचपन से ही वो कुछ खास, कुछ दिव्य लगते थे। भगवान के प्रति उनकी भक्ति देखते ही बनती थी। देवकीनंदन जी का बचपन दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। वे हमेशा भगवान के भजन गाते, उनका नाम जपते रहते थे। उनकी बातों में एक अलग ही मिठास थी। जो भी उन्हें सुनता, बस सुनता ही रहता। बचपन से ही उन्हें वेद और पुराण पढ़ने में बहुत रुचि थी। वे घंटों धार्मिक किताबें पढ़ते रहते। उनके माता पिता भी बहुत धार्मिक थे। वे भी भगवान के भक्त थे। उन्होंने देवकीनंदन जी को अच्छे संस्कार दिए। बचपन से ही देवकीनंदन जी को कीर्तन और सत्संग बहुत पसंद थे। वे धार्मिक कार्यक्रमों में बारात चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनकी आध्यात्मिक यात्रा बचपन से ही शुरू हो गई थी। देवकीनंदन जी महाराज का जीवन हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। वे हमें सिखाते हैं कि सादगी और भक्ति से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। उनका जीवन ईश्वर की भक्ति की एक बहुत बड़ी मिसाल है। देवकीनंदन जी महाराज बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें नई नई बातें सीखने का बहुत शौक था। उनकी यही जिज्ञासा उन्हें विद्वानों और संतों के पास ले जाती। वेदों और पुराणों का ज्ञान पाने के लिए उन्होंने गुरु बनाए। उनके गुरु भी उनकी लगन और सीखने की चाहत देखकर बहुत खुश होते थे। वे उन्हें ध्यान, योग और आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देते थे। देवकीनंदन जी भी पूरे मन से अपने गुरुओं की सेवा करते थे और जो भी सीखते उसे अपने जीवन में उतारते थे। धीरे धीरे देवकीनंदन जी वेदों, पुराणों और दूसरी धार्मिक किताबों के बहुत बड़े झांता बन गए। उनकी तेज बुद्धि और तेज याददाश्त सबको हैरान कर देती थी। वे बहुत कठिन से कठिन बातों को भी आसान भाषा में समझा देते थे। आगे चलकर यही ज्ञान उनके प्रवचनों और लेखों का आधार बना, जिससे उन्होंने लाखों लोगों को सही रास्ता दिखाया। जब देवकीनंदन जी महाराज ने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वे तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकल पड़े। उनका मानना था कि तीर्थ स्थलों के दर्शन करने से और वहां की पवित्रता से आत्मा शुद्ध होती है। उन्होंने भारत के बहुत सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान वे साधु संतों से मिले और उनके साथ धार्मिक बातचीत और चर्चाओं में हिस्सा लिया। वे हमेशा कुछ नया सीखने और समझने के लिए उत्सुक रहते थे। पहाड़ों पर और नदियों के किनारे उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। प्रकृति के बीच रहकर उन्होंने ईश्वर को पाया। उनकी तपस्या दिखावे के लिए नहीं थी, बल्कि अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक जरिया थी। इन तीर्थ यात्राओं ने देवकीनंदन जी को एक सच्चे आध्यात्मिक नेता बनाया। देवकीनंदन जी महाराज ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। उनका मानना था कि ईश्वर की सच्ची भक्ति ही लोगों की सेवा करना है। वे समाज के गरीब और दुखी लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने बहुत सारे धर्मार्थ संस्थाओं और अस्पतालों की स्थापना की, जहां गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में इलाज और शिक्षा दी जाती थी। वे महिलाओं की शिक्षा और विधवा विवाह जैसे सामाजिक कार्यों को भी बढ़ावा देते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही गरीबी और बुराइयों को दूर कर सकती है। इसलिए उन्होंने गांवों में स्कूल और कॉलेज खुलवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों को नशा छोड़ने और साफ सफाई का महत्व समझाया। देवकीनंदन जी महाराज सिर्फ धार्मिक नेता ही नहीं, बल्कि एक सच्चे समाज सुधारक भी थे।